आप लोग को जोहार। देखिए, इसको तो थोड़ा शुरू से बताना पड़ेगा, डिटेल शॉर्ट में बताना पड़ेगा, है ना। हम लोग का उत्पत्ति से लेके फिर कैसे सरहुल का उत्पत्ति हुआ, मतलब कि बहा परोब और बा परोब, वो सादरी में उसको सरहुल बोला जाता है। तो थोड़ा सा तो हमको बताना पड़ेगा ना, है ना। अब देखिए, आपका मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ? अफ्रीका महादेश में। और हम लोग जो हैं दूसरे का नहीं बता सकते हैं। होड़ होड़ो हो, ये मानव प्रजाति का है, समझे ना। हम लोग का जाति मानव है। ये तो अंग्रेज आया उस समय, मतलब कि बूढ़ा संताल कर दिया, हो रहिए गया, समझे ना। लेकिन हम लोग का जात है मानव, तो मानव प्रजाति के हैं, समझे ना। 1,30,000 साल पहले हम लोग का अफ्रीका महादेश के सूडान प्रदेश के, मतलब हिहिड़ी पिपड़ी में हम लोग का हंस और हंसनी के अंडा से, मतलब हम लोग का उत्पत्ति हुआ है। उसमें मतलब कि आपका पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी के रूप में हुआ। उनका 7 बेटा और 7 बेटियां हुई। बहुत शॉर्ट में बताते हैं, लंबा तो अभी 5-6 घंटा लग जाएगा, समझे ना। तो आपका ये हुआ, तो उसमें हम लोग का जो ये मरंग बुरु हैं, जिसको हम लोग मतलब सृष्टिकर्ता मानते हैं, आपका महाकाल हुआ, मरंग बुरु हुए, ये लोग जो महादेव जिसको जो हम लोग बोलते हैं, जिसको मरंग बुरु बोलते हैं, तो वो मतलब कि हम लोग का तो उत्पत्ति हो गया। उसमें पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी से 7 लड़का और 7 लड़कियां हुई। तो इसको मरंग बुरु एक पेड़, पीपल पेड़ के पास, मतलब कि इनको, मतलब कि आपका बेटा लोग को लेके वहाँ पर उन पीपल पेड़ के पास रख दिए। और ये जो पिलचू हड़म बूढ़ी का जो 7 बेटियां थी, उसको बर पेड़ के पास, मतलब कि उसको शरण दिए। तो उस समय तक खेती बाड़ी होता नहीं था, वो तो उतना बाप रे आदिकाल में। तो उस समय ये लोग जंगल में अपना, मतलब कि शिकार उकार करने, पिलचू बूढ़ी का बेटी लोग सब अलग से जाती थी, वो लोग अलग से थे। एक दिन आपस में भेंट मुलाकात हुआ, तो उसी में मिलते जुलते शिकार के दरमियान मिलते जुलते एक दूसरे से आकर्षित हो गए। उसके बाद वो लोग देखा कि अब तो इन लोग को शादी ब्याह कर देना चाहिए, आखिर आगे बढ़ेगा, जनसंख्या कैसे बढ़ेगा। तो उसमें पहले 7 गोत्र बना, तो भाई बहन में शादी ब्याह हो गया। उसके बाद ये हुआ। अब बता रहे हैं, भारत देश में 1,30,000 साल पहले तो हम लोग का उत्पत्ति हुआ, मानव के रूप में, होड़ के रूप में हुआ, होड़ होड़ो हो, समझे ना। तो आपका जब भारत देश हम लोग, मतलब कि 96,000 साल 98,000 साल पहले मतलब कि यहाँ आप लोग भारत देश घुसे। अब कैसे कैसे घुसे उसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। हम लोग 96,000 साल पहले घुसे, 96 से 98,000 साल पहले। तो इसमें हम लोग जैसे सूडान होते हुए, अफ्रीका महादेश के सूडान होते हुए मिस्र, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, हिजिस्तान, आर्मेनिस्तान, हिमालय के तरफ आए, फिर वापस लौट गए सीरिया, सऊदी अरब, समुद्र के किनारे किनारे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सिंधु घाटी आए, सिंध प्रदेश, मुंडारी में न्याय यू दिशु, सत सिंधु प्रदेश में आके बस गए। इसके बाद 300 साल अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुआ, अकाल पड़ना ही था। अब 7 नदी का भी नाम बता सकते हैं, बता देते हैं। अब उसमें है कि उसमें सिंधु, सतलज, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, शतद्रु। पानी नहीं पड़ने के कारण सूख गया और भारी अकाल पड़ा। पानी के खोज में हिमाचल प्रदेश के ऊपर चढ़ गए, उत्तराखंड होते हुए यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, रोहिदासगढ़, पलामू में घुसे, फिर सुतियानगढ़ में आके बस गए। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, है ना। आप जहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन है कि सरहुल इसलिए होता है, तो आप लोग को मतलब कि बता, बिना प्रमाण का हम नहीं बोलते हैं, समझे ना। हम लोग का मतलब कि आपका बता रहे हैं, आपका 74,000 साल पूर्व ज्वाला द्वीप इंडोनेशिया, जवा द्वीप, जो गलत बोल दिया, जवा द्वीप इंडोनेशिया में भयंकर ज्वालामुखी फूटा था।
भयंकर अग्नि वर्षा हुई थी, जो बहुत ही ऊंचा ऊंचा लावा हवा से पूरे भारत देश में, देश से लेकर अफगानिस्तान तक चला आया। सब कुछ जल भूनकर राख हो गया। कुछ लोग गुफा में घुसकर अपनी जान बचाए थे। उसी बचे हुए में से हम लोग होड़ो होड़ हो हैं। फिर हजारों साल बाद पेड़ पौधा धरती में उगे तथा फूल फल लगा। उसी फूल फल को भगवान मरंगबुरु जाहिर एरा को अर्पण करके हम लोग बहापरोप या बापरोप के रूप में मनाते आ रहे हैं। नागपुरी या सादरी भाषा में इसे सरहुल कहते हैं और इसे सरहुल के रूप में जनजाति लोग अभी भी मनाते आ रहे हैं। धुमकुड़िया बड़ा प्रचलन में है, बात बात पर धुमकुड़िया बोलते रहते हैं। कौन और कब से ये धुमकुड़िया का शब्द आया है? अच्छा, ये तो बड़ा अड़गुड़ क्वेश्चन पूछ दिए। ये हम बोलेंगे तो सबको बुरा लगेगा, है ना? वही बोलिए। हाँ, तो बोलते हैं हम। उसमें गीती ओड़ा भी आता है। अच्छा, तब बताएं। हाँ बोलिए। अब देखिए, धुमपुड़िया शब्द जहाँ तक बात है, जब जयपाल सिंह मुंडा थे तो उस दरमियान सबसे पहले मतलब कि आप हम लोग का तो यहाँ पर गीती ओड़ा होता है। आपका मुंडा संताल हो में किसी को भी पूछिएगा तो हम लोग का गीती ओड़ा होता है। और ये सब उरांव समाज में धुमपुड़िया होता है, समझे ना? तो जयपाल बाबू बोले कि देखो जी, हम लोग का तो मतलब कि सारा जहाँ हम ही लोग का है, मुंडा संथाल हो का है। लेकिन ये लोग तो कल परसों आया है, 400 बरस पहले आया है। तो लोग का कुछ नहीं है। हम ही लोग इन लोग को शरण दिए थे, हम लोग का पूर्वज लोग। तो इन लोग का भी कुछ होना चाहिए। तो ये कहा कि सबसे पहले कांके में आपका धुमपुड़िया का मतलब कि आपका स्थापना किए। उसके बाद दूसरा आपका इंद पीढ़ी जिसको अभी हिंद पीढ़ी बोला जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा का देन है। अब वही प्रचलित हो गया धुमपुड़िया, समझे? हम लोग का जहाँ गीती लोड़ा है तो उसमें गीती लोड़ा में क्या होता है कि उसमें मतलब कि हम लोग का मतलब कि दो घर होता है, समझे ना? जैसे कैसे हॉस्टल रहता है, एक लड़का का एक लड़की का, उसमें हॉस्टल इंचार्ज होते हैं। एक लड़की की तरफ मतलब कि मैट्रोन होती है। तो जो बूढ़ी औरत और बूढ़ा जो आदमी होता है गार्जियन, वो सबको मतलब कि वहाँ पर एक दोनों को अलग अलग रखते हैं। और उसमें जितना भी हमारा धार्मिक रीति रिवाज प्रथा सांस्कृतिक जो भी है, भाषा से लेकर गीत गोविंद से लेकर किस तरह से घर गृहस्थी को चलाना है, ये क्या करना है, वो सब उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। लड़का लोग अलग रहता है, लड़की लोग अलग रहती है। यही वहाँ पर गीती लोड़ा में प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन इसको सदान लोग उपहास उड़ाता है, समझे ना? अब हो सकता है धुमपुड़िया में होगा तो हम क्या जाने। अब उसको बोलता है कि इसमें मतलब कि युवा लड़का लड़की लोग रात भर मतलब कि वहाँ जाते हैं। ये लोग मतलब कि अपना जो आप तो जानबे कर रहे हैं। अब इसको कैसे बोले हम? रात भर अपना स्थापित करते हैं, ऐसे करते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलता है लोग, हम लोग का उपहास भी उड़ाता है। लेकिन एक्चुअल में धुमपुड़िया हम लोग का मुंडा संताल होकर नहीं है। अब उन लोग को बुरा लगेगा, ये तो पूरा प्रचार हो गया है। अब रोज करम टोली में सब बोलेगा कि धुमपुड़िया में बैठक है, धुमपुड़िया में बैठक है। अरे धुमपुड़िया किसका है तुम जानते हो? कम से कम मुंडा संताल को तो धुमपुड़िया नहीं बोलना चाहिए। धुमपुड़िया हम लोग का है, मुंडा लोग का है कि संताल का है कि हो का है? हम लोग तो गीती लोड़ा होता है। उसमें पूरा मतलब कि कैसे मतलब कि सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से और किस तरह से मतलब कि आपका पूजा पाठ करना है, किस तरह से मतलब आगे समाज को हमला जब आने वाला पीढ़ी है उसको किस तरह से हम परवरिश करें, कैसे उस सब का प्रशिक्षण दिया जाता है उस गीती लोड़ा में, समझे? दंड संहिता कब बना और किसके द्वारा बनाया गया? बहुत चर्चा होती है यहाँ पर भारतीय संविधान का। अरे बाप रे बाप, दंड संहिता एक्चुअल में आपका मतलब कि अंग्रेज लोग जब यहाँ पर आए थे, भारत देश गुलाम हो गया था, तो गुलामों को मतलब कि पनिशमेंट देने के लिए उसके लिए मतलब कि दंड संहिता बनाया गया था। और जहाँ तक बोले कि कब, तो 1860-62 में बना था। ये 1860 में बना था, समझे ना? उस समय भारत देश में 4 जगह हाई कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट था ब्रिटेन इंग्लैंड में था। ये दंड देने के लिए बनाया था अंग्रेज लोग।
उसका कानून मतलब कि आपका आपका 24 आपका 1 जुलाई तक लागू था। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता दोनों में क्या अंतर है, कब बना? अब देखिए, वो तो दंड संहिता तो अंग्रेज ने बनाया था। अब मोदी जी यहाँ पर सब बोलेगा कि मोदी जी का बड़ाई कर रहा है, लेकिन हकीकत है तो उसको बताना पड़ेगा। मेरे हाथ में देखिए अभी दंड विधि संग्रह, क्रिमिनल लॉ मैनुअल, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये मोदी जी 10 वर्षों तक अथक प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद इसको मतलब कि जो दंड संहिता था अंग्रेजों का कानून से जो चल रहा था यहाँ का नियम कानून, उसको चेंज करते हुए, कुछ को बदलते हुए इसको नाम दिया गया मतलब कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23। और ये 2023 1 जुलाई से लागू है। मतलब कि हम लोग को न्याय नहीं मिलता था, मतलब अंग्रेज का जो कानून था उसमें न्याय नहीं मिलता था, खाली दंड देना था, समझे ना, तो खाली दंड देना ही था, उसी के लिए प्रावधान किया था वो लोग। और कहे कि आपको हाई कोर्ट तो ही 4 गो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो था आपका मतलब कि ब्रिटेन में था, इंग्लैंड में था, तो वहाँ कौन जाएगा, कौन भारतीय जाएगा? वो दंड संहिता था, इसको मोदी जी न्याय संहिता बनाए इसको। आज 2023 1 जुलाई से लागू है। इसमें सब तरह का प्रावधान किया गया है। अभी जैसे मतलब कि जो हम लोग का कस्टम के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, आपसे 196 197 में हम FIR करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो जनजाति ही क्यों नहीं रहे। देखिएगा 196 और 197 नहीं, छोड़िए, अभी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और कुछ पूछिएगा? आपका देखिए, हम लोग का जो ये जो अभी जो सब जो भाषा संस्कृति ये सब जो विलुप्त हुआ है कुछ कुछ, तो 2000 साल से ही सब होना शुरू हुआ है। हम लोग मतलब कि जो भी हैं, हम तो किसी कोई दूसरा जात को नहीं बोलेंगे। हाँ, पहले तो हम ही लोग न थे ना, मुंडा संताल हो लोग ही न थे यहाँ पर। तो इसको विकृति करने में हम लोग का जिसको जो हम लोग जो भाई माने और राजपाट सौंप दिए, नाम नहीं बोलेंगे, वही रातू वाले फनी मुकुट जी, मणि मुकुट और फनी मुकुट, उनका बारे में बहुत झूठी कहानी सब गढ़ दिया है। क्या है कहानी? अरे कहानी ऐसा है, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपका मतलब कि इसको मतलब कि गोद लिया था, मदरा मुंडा गोद लिए थे इसको, समझे ना। तो हम लोग का ये जान लीजिए जनजाति लोग, मुंडा लोग कम से कम, कि हम लोग का गोद लेने की प्रथा अपना गोत्र में ही दिया जाता है गोद। कोई अन्य मतलब कि जाति के लोग को गोद नहीं लिया जाता है। हम जात, जब मेरा गोत्र का कोई नहीं रहेगा तभी हम किसी को हम गोद ले सकते हैं। जैसे मेरा 4 बेटी है, कोई बेटा नहीं है, तो आखिर हम मरेंगे तो मेरा अगमुखनी कौन देगा? मेरा गोत्र वाला भी देगा ना। तो इसलिए हम कभी भी गोद लेंगे तो अगमुखनी तो पुरुषे न देता है, बेटे न देगा, चाहे जो भी पुरुष हो, तो अपना गोत्र वाला ही न देगा उसमें अगमुखनी, कोई दूसरा तो नहीं देगा, चाहे बेटी लोग तो नहीं देगी। तो इसलिए हम लोग मतलब कि ये हम लोग में गोद लेने की प्रथा अपना ही मतलब कि अपना ही, जैसे मुंडा है तो मुंडा समाज में जो भी मतलब कि अपना गोत्र का है उसी को गोद लिया जाता है, समझे ना। अब बहुत लोग तो कुछ से बोलेगा, कुछ बोलेगा, उसको गोद लिया था, गलत बोल रहा है पूरा। और जहाँ तक बात रहा, जो भले उसको पाला पोसा वो अलग चीज़ है, लेकिन ये आपका 64 ईस्वी में उनका मतलब कि आपका रातूगढ़ में लिखा हुआ है इनका मतलब कि आपका ये क्या बोलते हैं उनको, अरे इसका मतलब कि राजगद्दी पर बैठे 64 ईस्वी में, है ना, वो भी 16 साल की उम्र में बैठे। तो 16 साल 64 से माइनस करिए तो 48 में, मतलब 48 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, 48 ईस्वी में जन्म हुआ ना, अभी 2000 साल भी नहीं पूरा है। आपको और एक चीज़ बता देते हैं, नहीं पूछ रहे फिर भी बता देते हैं। आपका मतलब कि ईसाई धर्म का उत्पत्ति कब हुआ है? 1 ईस्वी में, 2000 साल हो रहा है ना। आपका इस्लाम का जन्म उत्पत्ति कब हुआ? ये 630 ईस्वी में। और आपका आर्यों का आगमन कब हुआ यहाँ पर? तो आर्यों का आगमन हुआ है मतलब 1500 ईसा पूर्व, मतलब कि 33-3400 वर्ष हो रहा है। हम लोग तो 1,30,000 साल पहले हम लोग का उत्पत्ति हुआ है। 96-98 हज़ार साल पहले हम लोग घुसे मतलब कि यहाँ भारत देश में।
और सब जगह हम लोग राजपाट किए हैं। ये तो महाभारत काल से ना मतलब कि ये सब मतलब कि हम लोग जो उस रूप से तो इधर किए। अब हम लोग का और चीज़ बता देते हैं, इसमें बहुत विषयांतर हो जाता है। जब बोलता है कि महाराजा मदरा मुंडा फनी मुकुट को गोद लिया था, ये गलत बात है। हम लोग का जो जो ये होता है, हम लोग का जो छठी होता है, 6 दिन में छठी करते हैं, तो उसमें मतलब कि जितना भी हम लोग का खानदान का मतलब कि पूर्वज लोग जो मर चुका है, जो पूर्वज लोग तो बाप दादा पर जो भी हैं, तो का मतलब कि नाम से मतलब कि टेली किया जाता है। बीना जी उसमें बता रहे थे, है ना, मीता किया जाता है ना, मीता किया जाता है, तो उसी नाम से रह जाता है। अभी मेरा पोता आया तो जितना मतलब कि 500 बरस पूर्व से जितना भी मेरा खानदान का जो पूर्वज लोग सबका नाम ले सबसे टेली कर गया, हम लोग से भी टेली कर गया। तब बोल रहा था कि आपका नाम से रखते हैं, पहलवान मुंडा रखते हैं। तो बोले कि नहीं, तो फिर मेरा बाप के नाम से गोपाल सिंह मुंडा उसका नाम रखे, मेरा पिताजी। अब ये सब और क्या बोले, और कुछ पूछना चाहते हैं? शॉर्ट में बता रहे हैं, तबीयत तो खराब है मेरा। नाम बताओ। नाम मेरा तो पहलवान सिंह मुंडा, महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्यास ट्रस्ट का संरक्षक।